मैं तो ये कहता हूँ कि आप पिता तुल्य हैं मोदी जी, न योगी जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, अच्छा है, पर ये चलने दो क्या है। अब तो मूसलाधार बारिश तो हुई रही है, अब इससे ज़्यादा कहाँ हो कहाँ। माननीय गोस्वामी जी को मैं याद करता हूँ कि गोस्वामी जी यहाँ के सदर विधायक हैं, वो तो एक बार तो आए। गोस्वामी जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय गोस्वामी जी अब भांगे खाए के रहेंगे ये जनता के कि वोट विधानसभा में पत्ता खेल नहीं। आप गोस्वामी जी को बार बार गिर रहे हैं, लेकिन अजित सिंह राजपूत जी जो सांसद है उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनको भी कहते हैं, उनको भी कहते हैं। कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता, ना यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता वोट मांगने के लिए। जनप्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ जी। ये किसान धन्यवाद दे रहे हैं। किसानों की समस्या सुने जी, किसानों की समस्या देखें जी। किसान कितना मर रहा है, कितना दर्दनाक जैसी जो जिंदगी झेल रहा है, तो किसानों के हित की बात करो। मानिए अमित शाह जी से मैं भी आग्रह करता हूँ, राजनाथ सिंह से भी कहता हूँ कि एक बार थोड़ी अपने बच्चे को चुनाव लड़ा के दिखाइए यहाँ से उत्तर प्रदेश से कि एक सीट अगर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द टेक्निकल बॉय 19। मैं हूं आपका दोस्त कुमार अनिल, कैमरा पर्सन रोहित जी के साथ। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला की ग्राम परसा में मौजूद हूं। आपने देखा लगातार मूसलाधार बारिश ने, रिमझिम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब किसान भरोसे है तो सिर्फ सरकार के भरोसे है। सरकार क्या करती है किसान के, तो हमने सोचा गाँव की कवरेज के साथ किसान की दशा दिखाएं, किसान के मुद्दे दिखाएं, क्या किसान अपनी जीवन यापन करता है तो कैसे करता है। कुछ हमारे साथ किसान है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम निकल रहे थे तो किसान हमें मिल गए, तो वहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं। ग्राम परसा में मौजूद मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। किसान इसमें क्या राय अपनी रखते हैं, किसान क्या बात बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है जी। कहाँ से हैं आप? परसा से हूँ। क्या ये लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है? माननीय योगी आदित्यनाथ को मैं धन्यवाद देता हूँ जी, माननीय मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूँ जी। ये किसान धन्यवाद दे रहे हैं। किसानों की समस्या सुने जी, किसानों की समस्या देखें जी। किसान कितना मर रहा है, कितना दर्दनाक जैसी जो जिंदगी झेल रहा है, तो किसानों के हित की बात करो। मानिए अमित शाह जी से मैं भी आग्रह करता हूँ, राजनाथ सिंह से भी कहता हूँ कि एक बार थोड़ी अपने बच्चे को चुनाव लड़ा के दिखाइए यहाँ से उत्तर प्रदेश से कि एक सीट अगर आपको मिल जाए। तो मैं इसका मैं ज़्यादा तो नहीं कहता हूँ, बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि आप पिता तुल्य हैं मोदी जी, न योगी जी। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, अच्छा है, पर ये चलने दो क्या है। अब तो मूसलाधार बारिश तो हुई रही है, अब इससे ज़्यादा कहाँ हो कहाँ। हमारी धानों में की पोजीशन देखी जाए, चला जाए, देखा जाए किसानों की क्या है, क्या दिक्कत झेल रहा है किसान तो भड़बड़ा आ रहा है, खाली भड़बड़ा आ रहा है, मर जाएगा बस, और कुछ नहीं मैं बोलना चाहता हूँ। मानिए तो आपने ये धन्यवाद किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहा हूँ कि कम से योगी जी और मानिए मोदी जी अब तो देखें कि कुछ तो हो रहा है यहाँ। कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि प्रशासन का कोई अधिकारी आया हो? कोई प्रशासन का अधिकारी नहीं आता, ना यहाँ कोई ध्यान ही नहीं देता वोट मांगने के लिए। जनप्रतिनिधि तो बहुत आते हैं आपके परसा से, निकलते भी होंगे जनप्रतिनिधि, आते हैं रोड से घूम के चले जाते, बस कोई कुछ नहीं है। चाहे धान टूट जाए या किसान मर जाए तो उनका कोई पता नहीं है। मतलब जनप्रतिनिधि बहुत सभाएं करते हैं, डेली बैठ के करते हैं, आज उनकी ये सभा है वो सभा है, कोई नहीं आया। किसानों की बात क्यों नहीं करते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो फिर किसान वोट किस मुद्दे पे देता है? वोट इस मुद्दे में देता है कि 2 दिन आ गए, पैर छुए को भैया हमें दिखा देना। तो किसान इतने में खुश क्यों हो जाता है? माननीय गोस्वामी जी को मैं याद करता हूँ कि गोस्वामी जी यहाँ के सदर विधायक हैं, वो तो एक बार तो आए, एक बार में तो बहुत बार आए कहते हैं। वो तो 2 बार विधायक बन चुके हैं, 2 बार सांसद जी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी बन चुके हैं। कभी जनता की याद की उनने, कभी जनता के साथ में गिरे नहीं। अब तो यहाँ से सीट पर बदल दिए सांसद जो अजित सिंह वो तो किसान के हित का काम करते हैं। क्या किया है अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी आए इस साइड, अभी नहीं आए, कभी नहीं आए ना। फिर क्या हित में कर रहे हैं? किसी के हित में नहीं वो काम कर रहे हैं, ना कोई बीएसपी का कर रहा है, ना कोई सपा का कर रहा है, ना कोई भाजपा वाला कर रहा है। हम तो गोस्वामी जी को धन्यवाद देते हैं। माननीय गोस्वामी जी अब भांगे खाए के रहेंगे ये जनता के कि वोट विधानसभा में पत्ता खेल नहीं। आप गोस्वामी जी को बार बार गिर रहे हैं, लेकिन अजित सिंह राजपूत जी जो सांसद है उनको क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनको भी कहते हैं क्योंकि उनने अभी 4-6 महीने से कारभार संभाली है। 4-6 महीने के बहुत टाइम हो गया सांसद बने। सांसद के उनको भी धन्यवाद देता हूँ। अजित सिंह लोधी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरकार इस बार किसान पलटेगा क्या नहीं पलटेगा? किसान पलटेगा इस बार। वास्तव में जनप्रतिनिधि ध्यान कब देंगे, ये देखने वाली बहुत सवाल होगा, जवाब होंगे। क्या जवाब आते हैं? क्योंकि जब भी किसान को ठगा जाता है, बार बार किसान को लालच दिया जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसान की आय दोगुना करेंगे। क्या आपको लगता है किसान की आय दोगुना हुई? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या किसान, अब बुंदेलखंड का किसान करे तो क्या करे? उनकी एक जीविका होती है कि फसल अच्छी हो। फसल इस समय तहस नहस हो चुकी, जो फसल थी वो भी नष्ट हो रही है।
लीजिए, धान की फसल ले लीजिए, बुवाई हो नहीं पा रही है, जो बीज बोया था वो भी कुछ ऐसे हुआ कि जम नहीं पाया। तो ये बहुत बड़ी समस्या रहने वाली, किसान लगातार परेशान है। और